देखा जा रहा है कि जो छीन छोड़ की घटना में भी गोली मार दी जा रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। नीतीश कुमार बीमार हैं और पूरा बिहार बीमार हो गया है। प्रशासन को कोई सूझबूझ नहीं है। अब 7 बजे इस तरह की घटना अगर बिहार में घटने लगी तो इसको महाजंगल राज कहा जाएगा। ये लोग जंगल राज कहते थे ना, महाजंगल राज। आज मेरे क्षेत्र दुबाहा का यह नौजवान 7 बजे शाम में उसको घटोह थाना के अगल बगल में गोली मार दी जाती है। ये कितना माने जघन्य अब घटना हो गया, ये आप देख सकते हैं। और भाई में भी अकेले था और इसके कुछ दिन पहले जीजा का भी मौत हो गया था दिल्ली में, उसी कागज पत्र में ये शाम। अब 7 बजे शाम में अगर बिहार में लोग सुरक्षित नहीं है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है। और अभी कोई दारू का घटना हो जाए तो सभी लोग पहुंचकर वहां प्रशासन के लोग और दारू वाले को पकड़ने लगेंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई और कोई सुरक्षा नहीं है। अगर रात के 10-11 बजता तो लोग मान भी लेता कि बड़ी रात। अब 7 बजे शाम के समय में अगर इस तरह का घटना घटता है तो इसका अर्थ है कि अपराधी खुलेआम घटना कर रहा है और कंट्रोल प्रशासन से नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज सर ये भी कहा जा रहा है कि जो हर व्यक्ति के बगल में पुलिस तो रहेगी नहीं। ये भी एक सत्य है कि हर व्यक्ति के बगल में पुलिस रहेगी नहीं, लेकिन कब क्या हो जाएगा, घटना होने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी ना। अब इस मामले में क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर पुलिस नहीं रहेगी, लेकिन आप जानते हैं और आपका विधि व्यवस्था, यह जो घटना घटा है थाना के जस्ट बगल में, और आप अगर पर डे चेकिंग करते हैं, अगर आपका सब सिस्टमेटिक रहेगा। अभी डीजीपी ने कहा है कि हम चिन्हित भी किए हैं, तो कहाँ चिन्हित है अपराधी अगर चिन्हित रहता तो फिर धरा जाता। इसलिए खुलेआम सुशासन की सरकार खत्म हो चुकी है और इस तरह की घटना प्रतिदिन हत्या का अपराध बढ़ रहा है। प्रतिदिन समस्तीपुर में आप देखते होंगे 2 से 3 हत्या रोज हो रही है और खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। अपराधी पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है और जब तक अपराधी को सजा नहीं होगा, इस गरीब बच्चा आज जो माँ बाप का इकलौता संतान था वह आज इस दुनिया को छोड़ दिया है। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे परिजनों का मांग है जो हमको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या होगा? अभी जस्ट हम आए हैं, परिजन से भी बात करते हैं। जो उचित होगा वो होना चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। आपराधिक जो है जिस तरह जहाँ पे घटना घटा है, प्रशासन चाहेगा तो अपराधी पकड़ा जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शाम में ही इस तरह की घटना हो जाती है, या किसी पे शंका है या कोई साजिश के तहत हुआ है? देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें सरकार का विफलता, जो कि जब थाना के क्षेत्र में करीब में ये घटना हो रही है, इसका क्या मतलब? कैसे कोई सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे हम लोग? जब समस्तीपुर से आने के क्रम में हम लोग का रास्ता है, अगर शाम के समय में ये घटना होगी तो आदमी तो आना जाना भी बंद कर देगा इस खौफ से। मतलब कोई साजिश के तहत तो नहीं हुआ ना? साजिश की कुछ, यह तो लड़का ऐसा था जो गांव में कोई पहचानता भी नहीं था, किसी से बोल भी बतियान भी उतना नहीं है जो कि कोई कहेगा जो हाँ कोई अच्छी गलत संगत है या इसका कोई रास्ता कुछ भी निकाल सकता है। सीधा साधा है। मतलब आप जानते थे? हम लोग रात दिन जे भी करते हैं, दूरा पर रहबे करते हैं, तब एकदम सीधा साधा लड़का है, उसमें कोई नहीं है, कोई नशा भी नहीं? नशा भी नहीं है। बताइए उस व्यक्ति को जिसको कोई नशा भी नहीं, कोई लंदफंद में मतलब इधर उधर में नहीं रहता है, उसको गोली मार देंगे तो एक तरह से ये बाइक छीनने की घटना लग रही है। हाँ, यही बात होगा। छीन छोड़ की घटना थी, बाइक छीनने आया, नहीं दिए होंगे, गोली मार दिया। लेकिन एक बाइक के लिए एक व्यक्ति की गोली मार देना, बाइक के लिए, वो बाइक भी हमको लगता है जो कोई काम का नहीं होगा ना। कोई काम का नहीं, बाइक भी अगर उससे वो भी रहता तो बाइक ले लेता है, इसको हाथ गोड़ तोड़ के फेंक देता है या कुछ भी करके तो अपना जीवित रहता, तो माँ बाप को संतुष्टि रहता जो मेरा संतान है। अब वो 4 बहन की एक भाई है, वो कैसे उसका परिवार चलेगा, ये तो सोचनीय बात है, सोचने वाली बात है। अच्छा, ये कहाँ गए थे? ये अपने बहन के यहाँ गए थे, वापस आ रहे थे बहन के पास से। बहनों का दाह संस्कार हुआ था, उसी का काम हो रहा था, उसी के क्रम में रिटर्निंग घर आ रहे थे। रिटर्निंग घर जी। फिर आप लोग को जानकारी कैसे मिली? हमारे रिश्तेदार के अनुसार हमको पता लगा हम लोग को। ये अकेले आ रहे थे ना? जी, अकेले आ रहे थे। वहाँ से मतलब इनका फोन इनके पास ही था क्या? जी, इनके पास ही था। प्रशासन के पास फोन हाथ लगा, उनके थ्रू रिश्तेदार को कॉल किया, फिर वहाँ से मेरे पास आया।
जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, थाना का गाड़ी जलाइएगा, केस और यहाँ पे थाना की गाड़ी को जिसके लिए आए हैं परिवार के लोगों को मत फंसाइए। और यहाँ पे देखिए सभी लोग आक्रोशित हैं, सभी लोग पुलिस प्रशासन हमारे मांगी पूरी करो, हमारे मांगी पूरी करो। और यहाँ पे देखिए सभी भीड़ के जो युवक थे सब आक्रोशित हो गए और सभी लोग जो है यहाँ विद्यापति थाना और 112 की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के लिए आए थे। लेकिन अगर करते हैं तो परिवार के जो लोग हैं उन पर भी FIR हो जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रोसेस है। सड़क जाम आप नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं आपकी मांगे है तो मांगे पूरी करने का काम सरकार करेगी। लेकिन उस स्थिति में अगर प्रशासन की गाड़ी को अगर क्षतिग्रस्त किया जाता है तो ये बहुत ही खराब घटना होगी और लोगों पे FIR भी जाएगी। और यहाँ पे देखिए एकदम पूरा अपने आपस में ही बहसबाजी अब शुरू हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ जो है, युवक जो है आक्रोशित हो रहे हैं और जो वयस्क हैं वो समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि युवकों को जो ऐसा मत करिए। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, थाना का गाड़ी हम चुनेंगे। कोई नहीं कीजिएगा, बताते हैं सब चलाता है गलत काम। हम लोग भी आपका साथ देंगे, सब लोग कर रहे हैं ना, तो फिर गलत काम भूल के नहीं, यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो कोई बात होगा। अच्छा, कैसे क्या हो गया था? अरे प्रशासन को बोल रहा था गाड़ी में आग लगाएंगे, इसलिए रोका जा रहा है। जो नियमतः जो बनता है वो न बोलना है, चाहे जाम करिए, नियमतः सामाजिक जो स्तर पे वो काम करना है। जा रहा है कोई लोई करके 20 को थाना को आग लगा रहा है, नहीं तो कोई गलत है। नहीं, इसमें तो जो लोग हैं जो यहाँ दिख रहे हैं उस पर भी प्रशासन केस कर सकती है। केस कर सकती है। एक वो आया है 5 को फेक कराया है, उसमें अपना हलोई करके मतलब नहीं है। परिवार का फिर तीसरा बात हो जाएगा। हम लोग हैं अपराधी धराए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी की सजा मिले और उचित मुआवजा जो हो उसको मिले। फिर अगर इस तरह का कोई गलत घटना करते हैं तो फिर प्रशासन दूसरा काम करने लगेगा और हम लोग फिर दोषी हो जाएंगे। हम लोग जिस जनून पर हैं उस पर अड़े रहेंगे, उस पर काम कीजिए। चलिए, तो इन लोगों ने अब कह दिया कि हम फिर से अब शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ सड़क जाम जो किए सड़क जाम किए रहेंगे। अच्छा, क्या मामला हो गया था जो लोग आक्रोशित हो गए, पुलिस की गाड़ी को जो है तोड़फोड़ करने के लिए चले गए? देखिए, घटना होती है लेकिन पुलिस प्रशासन जिनके परिवार परिजन आहत होते हैं उसको न्याय भी देता है। ठीक है, रात में कल गोली मार दिया गया है, यह घटना घटो थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे जहाँ जाम लगा गया है वो विद्यापति थाना क्षेत्र में आता है। जो मृतक हैं वो दुबहा के हैं, मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में है। तो जहाँ पे जो अंजाम होगा, कोई घटना होगा, वहीं की पुलिस देखती है। तो हम लोग तो पुलिस से भी, DSP साहब से, सब लोग से आग्रह किए हैं कि एक बच्चा का हत्या हो गया है, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और हम इन लोगों जो लोग जाम किए हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग पुलिस को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको फ्री कीजिए। जो घटना किया है, अपराधी है, उसको लोग पकड़ेगा। यदि हम लोग जाम यहाँ पर सब लोग किए हुए हैं तो पुलिस तो यहाँ घिरा हुआ है, तो जांच में देरी होगी। हमारा यही आग्रह है कि जो होना था वो हो गया, लेकिन न्याय मिलेगा इसको। क्या क्या अभी मुआवजे के तौर में क्या क्या मिलेगा सर? मुआवजे में क्या क्या इनको मिलेगा? मुआवजे में तो जो पारिवारिक लाभ होता है 20,000 रुपया वो मिलेगा। अच्छा, जैसे परिवार के लोग कह रहे कि ओ भैया, जैसे परिवार के लोगों का कहना था कि 4 बहन में एक इकलौता भाई था, ये कमाने वाला था, मर गया, तो कुछ तो सरकार की तरफ से आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल अगर होता तो उसमें सरकार 4 लाख देती है, कोई डूब जाता तो उसमें 4 लाख देती है, लेकिन गोलीकांड में तो ऐसा प्रावधान नहीं। तो इनको क्या क्या मिलेगा? श्रम विभाग से इनको पैसा मिलेगा जी जी। 2 लाख रुपए का जो राशि मिलता है वो इनको जी मिलेगा? जी हाँ, उसके प्रोसेस में 2-3 महीना लगता है। 20,000 अलग से मिलेगा और 20,000 तो वीडियो साहब देंगे जी। जी। और उसके बाद जो अभी अगर ये अवरुद्ध रहेगा तो क्या एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक्स्ट्रा तो कोई प्रावधान नहीं है। एक्स्ट्रा कोई प्रावधान नहीं। अच्छा, आप लोगों का क्या मांग है? सो बताइए, परिवार के लोग कहाँ हैं? पंचायत जो होता है वो आना चाहिए। अभी तक 2 घंटा से यहाँ रुके हुए। देखिए, ये घटना घटो थाना में हुआ, जी। ठीक है।
ये विद्यापति थाना विद्यापति थाना हुआ। विद्यापति थाने के पुलिस यहाँ पे देखिए वहाँ पे खड़ा है ना, जी। यहाँ पे है। हाँ जी, घटहो थाना यहाँ नहीं आ सकता है। कहा नहीं आ सकता है। ये विद्यापति थाना में तो जहाँ मर्डर कहाँ हुआ पहले था, बात सुनिए। मर्डर कहाँ हुआ आप था, रोड कहाँ जाम किए? हम विद्या भाई यहाँ की यहाँ मेरा घर है तो वो अरे करेगा। भाई, सुनो ना भाई, समझने की कोशिश हाँ करो। बोल रही है ना जैसे विद्यापति थाना है, ठीक जी। है, आपका घटना हुआ घटो थाना में, जी। तो विद्यापति थाना तो आया ना आपका, जी। आपका थाना जी यहाँ आया। है। आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने सहयोग कर रहे हैं ना, आपको तो रोक नहीं रहा। एक बार भी बोला कि सड़क जाम हटा, तो नहीं बोला। नहीं बोला। तो आप लोग जो कर रहे हैं उसमें सहयोग कर रहा है। प्रशासन का काम क्या है? आपका सहयोग करना, हम लोग का सहयोग करना, तो सहयोग कर रहा है। तो अब जो है आप लोग का अलग क्या मांग है, सो बताइए। घटो थाना या नहीं आएगा? थाना तो महादेव थाना आएगा ना, विलेज